साथियों, ये 2 नंबर दे रहा हूँ, जिसको वेरिफ़िकेशन करना है कर सकता है, क्योंकि ये दोनों बंदे इनवैलिड आउट है। उसमें से एक बंदे की तो 5 साल में ₹1 की बढ़ोतरी हुई है, आप उससे कन्फर्म कर सकते हो, यानी कि 1 साल का 20 पैसा। अब इसमें कौन सा मैथमेटिक्स था, वो आप बंदे से भी कन्फर्म कर सकते हैं, वो बताएंगे आपको। इनका नाम है धीराराम बिश्नोई, उनके नंबर है 9772296358। दूसरे हैं केएस सिंह सोलंकी, ये जाट रेजिमेंट से हैं, ये भी इनवैलिड आउट है। इनकी पेमेंट जो ORP2 था, उसके अंदर 27,000 के आसपास करीब फिक्स किया था। तो यहाँ पर जब ORP3 आया तो सीधा इनको 17,000 के आसपास कहीं नीचे ले आए और इनकी कटौती करनी शुरू कर दी, रिकवरी शुरू कर दी। यानी कि जो क्लॉज था कि जिसकी जहाँ फिक्स की हुई है या बढ़ी हुई है उसको हम वापस नीचे नहीं लाएंगे, उसको भी तोड़ रहे हैं। तो ऐसे ये 2 नहीं है, लाखों आदमी है इनवैलिड आउट, जिनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है ORP का। 8 पे कमीशन से पहले ये सारी की सारी एनोमली ठीक होनी चाहिए, फिर वो पे कमीशन होना चाहिए। साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। अभी बात तो पे कमीशन पे ही होगी, क्योंकि हमारा ताज़ा सब्जेक्ट यही है, और इसमें सही में वही बात होगी जो हमारे पे इफ़ेक्ट होने वाली है। जो श्री गोपाल जी मिश्रा है, उन्होंने 4 दिन पहले जो अपने JCM के एसोसिएट जितने भी संगठन थे, सभी को बुला के कॉन्फ्रेंस करके बिठा के और सबको 15 पॉइंट का एजेंडा दे दिया कि भाई इसके ऊपर अपनी अपनी राय लिख के 1 हफ्ते में हमें सबमिट कर दो। कितना? 1 हफ्ते में। उनके पास भी 150 से ज़्यादा संगठन है, जो बहुत बड़े बड़े सिविल संगठन हैं। तो अब उन्होंने बोला है कि इस महीने के नवंबर के आखिरी तक हमने सरकार को अपनी तरफ से मेमोरेंडम दे देना है, मेमोरेंडम दे देना है। उससे पहले शायद आज उन्होंने अपना एक प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया है, और उस ज्ञापन में 5-6 मेन बिंदु लिए हैं, जिसमें हमारा कम्यूट भी शामिल है, हमारा फिटमेंट फैक्टर भी शामिल है, साथ में और भी कुछ चीज़ें हैं जो मतलब इसमें जो नहीं है, अपने जो गजट नोटिफिकेशन निकाला है उसमें जो चीज़ें बताई गई है, जो पे कमीशन 4, 5, 6, 7 से जो अलग चीज़ें हैं, जो ये सरकार कुछ अलग करना चाहती है, तो अलग क्या करना चाहती है, ये सभी के दिल के अंदर एक तरह से डर छोड़ दिया गया है। उसके ऊपर इन्होंने ये बताया कि हम इस मतलब महीने के आखिरी तक अपना मेमोरेंडम बना के सरकार को दे देंगे। प्री इंफॉर्मेशन के लिए आज उन्होंने अपना एक पत्र वित्त मंत्री को और प्रधान सचिव को, जो प्रधानमंत्री के हैं, उनको, उनके ऑफिस को और बाकी सभी ब्रांचों को दे दिया गया है। यहाँ अब मैं अपनी एक बात कहना चाहता हूँ कि इस सरकार का काम करने का तरीका क्या 11 साल में आपने देखा नहीं कि इस सरकार का कोई मंत्री अपनी तरफ से कोई भी चीज़ का ऐलान नहीं कर सकता। वो ऐलान प्रधानमंत्री मोदी जी ही करेंगे, और उसके बारे में जो कुछ भी निर्णय लेना होगा वो निर्णय भी मोदी जी ही लेंगे। तो आप क्या सोचते हैं कि जो टर्म्स रेफरेंस दिए हैं इसमें गजट नोटिफिकेशन में, कि वो मोदी जी को बगैर बताए दिए? ऐसा मैं अपनी तरफ से
101% बोलता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अब आते हैं यहाँ पर मैं दो बातों का उल्लेख और करना चाहूँगा कि आप ये को याद होगा कि जब लोकसभा का चुनाव था तब जो सैनिक छुट्टी आ रहे थे उनको मूवमेंट ऑर्डर के साथ में एक ऐसे ही प्रिंट की हुई पर्ची दी थी कि आपको है जो छुट्टी जाके अपने गांव में सरकार की ये उपलब्धियां बतानी है लोगों को, और जब वापस आओगे तो यहाँ पे ये फीडबैक फॉर्म भरना है। और वो चालाकी से इतना काम किया गया कि वो कहीं पर भी उसके ऊपर ऐसा नहीं लगता कि भाई ये प्रधानमंत्री कार्यालय से ये काम सैनिक को दिया गया है। वहीं पे आज एक सैनिक का कोर्ट मार्शल होके वो सुप्रीम कोर्ट में खड़ा था, यानी 2 दिन पहले की बात है, और सुप्रीम कोर्ट उसको आर्मी एक्ट के तहत जब बताया कि आप किसी भी राजनीतिक पार्टी या कोई इस तरह के आंदोलन या सभाओं में आप गैर सरकारी संस्थाओं में भाग नहीं ले सकते, तो आपने क्यों लिया है, उसका कोर्ट मार्शल यथावत रखा। आप बताओ कि जब 24 के अंदर क्या काम करवाया सैनिकों से, और आज जब सैनिक का कोर्ट मार्शल हो रहा है तो उसके साथ कोई नहीं खड़ा है। दूसरी बात कि जो भी चेंजेज हो रहे हैं ये इन 11 साल के अंदर पहली बार हो रहे हैं। अभी तक तकरीबन पैटर्न चेंज हुए हैं, लेकिन किसी ने बेसिक डेट को, बेसिक मतलब ढांचे को नहीं छुआ है। उसमें क्या बढ़ोतरी हो सकती है, किस तरह से अच्छा हो सकता है, वो तो ज़रूर किया है। लेकिन यहाँ जिस दिन आपका, मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपका कानून अमेंडमेंट करके, पेंशन CCS रूल को अमेंडमेंट करके सरकार ने जो शक्ति अपने हाथों में ली है उसका असर आपको 8वें वेतन आयोग में मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे विश्वास ये है कि इतना प्रमुख और इतना पुराना बंदा कभी ये शब्द नहीं बोलता इस सरकार के बारे में, और अपने जितने भी JCM के एसोसिएट है उनको ये नहीं बोलता कि आप रोडों के लिए तैयार रहे और काम जाम यानी काम बंद करने के लिए भी तैयार रहे, क्योंकि उनको भी 1% उम्मीद नहीं है इस सरकार के ऊपर। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको विश्वास आ गया होगा कि सरकार के दिल में कुछ तो काला है, दाल काली या पूरी दाल ही काली है या क्या है, जो मुहावरा मुझे पता नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है। अब इसमें एक बात समझ में नहीं आ रही है कि मतलब पूर्व सैनिकों को मतलब क्यों आउट किया गया। सबसे बड़ी बात ये, तो इतना तो आप ही सोचो ना कि भाई आपको है जो रेफरेंस है, टर्म्स रेफरेंस है, उससे पूर्व सैनिकों की स्ट्रेंथ को आउट क्यों किया। बस इस सवाल का कोई जवाब है। अब आता हूं मैं अपनी सेना के ऊपर। आपकी तकदीर सिर्फ DSCW और सेना भवन के पे कमीशन सेल के बीच में लटकी हुई है। बाकी जो आपके अभी जो नेता बन रहे थे संगठनों के, नेशनल के, इतने बड़े बड़े ये वो सब कुछ ही आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहीं उनका पत्र दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं उनकी हलचल दिखाई नहीं दे रही है। तो क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि उनको पता है कि हमारी पार्टी आगे स्वीकार होती नहीं है। वो जैसे हम करते थे ना कि मुख्य जो लेटर है डिस्पैच कर दो और कॉपी 2 को रख लो ताकि सुबह एल्टीट्यूड के अंदर बुखारी जलाने की काम आएगी। तो यही होता है कि उनमें बाद में पकोड़े और समोसे खाए जाते हैं 10 बजे के। तो कोई माने या ना माने, मेरा तो सीधा सा है कि भाई
ये पे कमीशन आप जितना सोचते हो कि भी इतना आसानी से मिल जाएगा, इस तरह से मिल जाएगा, कभी नहीं। इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। पूर्व सैनिकों की तरफ से जो जेसीओ ओआर के इतने संगठन बने हुए, अभी तक कोई आगे नहीं आया है, न किसी ने कोई आगे मतलब एक्शन लिया है तो वो कहीं पर भी सोशल मीडिया पे इस तरह वायरल नहीं है कि सारे सैनिक जागृत होके और उनको फॉलो करके एक आंदोलन का रूप ले सके, जाके कम से कम जेसीएम के साथ मिलके भी, सिविल संगठनों के साथ मिलके भी इस आंदोलन को और मजबूत बना सके। साथियों, अगर कुछ पाना है तो हमें इस बार पूरी लड़ाई लड़ना होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर पहले की एनोमली दूर नहीं हुई तो आप वहीं के वहीं रह जाओगे। मैं एक ही एग्जांपल देता हूं कि आज OROP 3 के अंदर टेबल नंबर 8 का सूबेदार मेजर और 7 का ऑनररी कैप्टन, दोनों की जो पेंशन है वो 46,300 है। अब 7 के जो सूबेदार मेजर से जो बने हुए ऑनररी कैप्टन हैं, उनके पास में MSP के भी 7,500 मिले हुए हैं, तब जाके वो 46,300 के बराबर है। तो जो टेबल नंबर 8 के SM साहब है, वो उनसे बगैर MSP जो अधिकारियों की, जो ऑनरी वालों को मिलती है, तब भी वो आगे है। और अब आगे ORP 4 में वो कहाँ जाएंगे, वो उनके नसीब में है। अब ये टेबल लाके क्या सैनिकों को बांटा नहीं, हमको लड़ाया नहीं, तो सरकार के पास में एक ही है कि भाई फूट डालो और राज करो। और हम लोग आराम से उस फूट के अंदर आ जाते हैं। और सबसे मुख्य बात यही है कि सेना ने हमारा पहले ही बोलते हैं ना कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। तो हमारे जो पांव है वो 2013-14 में ही नजर आ गए थे कि हमने संबोधन दिया ना, जब अफसरों के पीछे खड़े रहे हम भेड़ों बकरियों की तरह, तो वो समझ गए कि भी ये भेड़े बकरी है, ये अलग हो भी जाएंगे तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उसका मतलब असर ये हुआ कि आज मैं छाती ठोक के बोल सकता हूं कि 80% JCOs OR सेवा परिषदों के मेंबर है, जो कि RSS के और बीजेपी पार्टी के हैं। तो जब उनको चाहिए नहीं कुछ, तो कोई आदमी आगे लड़के क्या करेगा भाई? ऐसे लोग हैं, उनको चाहिए नहीं। 80% कम नहीं होते वो उनकी गोद में। क्यों कि गालियां वीडियो के बाद में हमें पड़ती है, फोन भी आते हैं, आसपास के जो जानते हैं वो तो सब करते ही हैं कि क्यों करते हो ऐसा, लकवा हो रखा, पड़े रहो चारपाई के ऊपर। ठीक है, लकवा हो रखा, मालिक ने कर दिया, लेकिन जुबान चल रही है तो भाई संदेश तो देंगे अपने लोगों को, चाहे उनको अच्छा लगे या बुरा लगे, संदेश तो देंगे ही देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।